बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबर के नाम से दिलों के हाल खूब जानता है। वेलकम टू ट्रेनिंग लाइफ 69। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं बीटीसी के प्राइस के साथ और बीटीसी की डेली कैंडल जो क्लोज हुई है उसके साथ। एंड उसके बाद हम इसको एनालाइज करेंगे लिक्विडिटी के हिसाब से, और फिर हम थोड़ा सा अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस को ऑन करके उसके मुताबिक भी देखेंगे प्राइसेस कहाँ कहाँ लाई कर सकते हैं। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि मार्केट जो है वो थोड़ी सी चॉपी है, साइडवेज मूव कर रही है। और न्यू टैरिफ न्यूज़ की वजह से जो टेस्ला है उसमें से बहुत सारे जो फंड्स हैं वो निकाले गए हैं और मार्केट डाउन आई है। इसी तरह अगर हम एस पी 500 को देखें और नैस्डैक को देखें तो उधर भी आपको थोड़ा सा मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाते हुए नजर आ रही है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं अपनी लिक्विडिटी स्ट्रेटजी के बारे में कि बीटीसी के प्राइस को लेके हमारी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। अच्छा, ये जो आपको मैं बात बता रहा हूँ दिस विल अप्लाई ऑन बीटीसी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बाकी एसेट लिक्विडिटी ग्रैब करके अपने लेवल्स पे वापस नहीं जाते, लेकिन बीटीसी मोस्ट ऑफ द टाइम यही काम करता है, अपनी लिक्विडिटी को ग्रैब करके वापस अपने लेवल्स के ऊपर चला जाता है। तो अगर तो लिक्विडिटी ग्रैब का सिनेरियो जो है वो प्ले होता है, तो इस सिनेरियो में हमारे पास लिक्विडिटी जो है वो किस किस पॉइंट के ऊपर हो सकती है उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो हमारे पास मेजर लिक्विडिटी है जो कि बन रही है 1,12,000 के ऊपर 1 मंथ के टाइम फ्रेम के ऊपर, और 3 मंथ के टाइम फ्रेम के ऊपर भी ऊपर के लेवल में बहुत सारा लिक्विडिटी बन रही है। जब प्राइसेस यहाँ पे थी इस लेवल के ऊपर, मैंने आपको बताया था कि जो इस रेंज में प्राइस मूव कर सकती है और वो लंबे अरसे के लिए यहाँ पे रह सकती है, ठीक है। मैं दूसरे चार्ट पे जाता हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ आए। तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है इसके बीच में प्राइस मूव कर सकती है, उसके बाद आगे एक ब्रेकआउट भी दे सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि डेली कैंडल जो है हमारी इस लाइन के ऊपर ही क्लोज हुई है। प्राइस नीचे आई, लेकिन 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे मैं दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आए ये चीज़। अच्छा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्राइस नीचे आई, लेकिन जो लास्ट 4 आवर की कैंडल थी वो इस लाइन से ऊपर क्लोज हुई। राइट नाउ प्राइसेस आर गोइंग डाउन। हो सकता है आज प्रीवियस डे का जो लो है उसको भी ग्रैब कर लिया जाए। क्यों ग्रैब कर लिया जाए? बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी बिल्डिंग बिलो द प्राइसेस, ठीक है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे लिक्विडिटी बन रही है, और यहाँ पे 1 वीक के टाइम फ्रेम पे ऊपर भी बहुत सारी लिक्विडिटी बन रही है, ठीक है। लेकिन हम 3 डे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी है जो कि बन चुकी है। विद रिस्पेक्ट टू 3 डेज यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी है। 1,07,100 के ऊपर आपकी लिक्विडिटी मौजूद है, जो कि ये पॉइंट बनता है। हम चार्ट पर जाकर देखते हैं एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर आपकी लिक्विडिटी बनती है, ठीक है। अब इसको आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे जब देखेंगे तो आपको एक दो चीज़ें नज़र आएंगी। एक तो जो है मूविंग एवरेज का रीटेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। लिक्विडिटी ग्रैब भी कर सकता है। उसके बाद इस पॉइंट के ऊपर से अगर प्राइसेस थोड़ी सी बाउंस करते हैं, इन दैट सिनेरियो लिक्विडिटी ग्रैब तो ऑलरेडी हो चुका होगा और यहाँ पे लिक्विडिटी बन जाएगी, तो आप इस लिक्विडिटी ग्रैब से नीचे थोड़ी सी प्राइसेस आती हैं तो आप यहाँ पे एक पोजीशन ओपन कर सकते हैं। इट कुड बी अ स्कैल्पिंग पोजीशन, इट कुड बी अ डे ट्रेड, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द मार्केट। और अगर तो मार्केट ये ग्रैब करके नीचे के लेवल्स पे चली जाती है और इस लेवल से भी नीचे कैंडल क्लोज करती है 1 डे की, इन दैट सिनेरियो हमारे पास ये ट्रेड जो है वो वैलिड नहीं होगी। अदरवाइज अगर लिक्विडिटी ग्रैब करती है और एक विक बनाती है, ठीक है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर, और प्राइसेस ऊपर के लेवल पे दोबारा चली जाती हैं, 107 108 पे दोबारा चली जाती हैं, इन दैट सिनेरियो हम ऊपर के टारगेट्स को हिट करेंगे। नहीं तो इन दैट अदर अदर सिनेरियो अगर प्राइसेस लिक्विडिटी लेके नीचे इससे नीचे 4 घंटे की कैंडल क्लोज करते हैं या इस पॉइंट से भी नीचे चले जाते हैं 106 से नीचे, तो इन दैट सिनेरियो हम उस लॉन्ग ट्रेड को नहीं लेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी इसके साथ एक और जो सिनेरियो है वो ये है कि मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ। मूविंग एवरेजेस को क्लोज करते हैं
अच्छा, दिस इज द पॉइंट ऑफ, जिसे कहते हैं कि इंटरेस्ट। बहुत सारे यहाँ पे ऑर्डर्स लगे हुए हैं। दिस रीजन 102 से 104 तक, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर हम इस तरह प्राइस को एनालाइज करें तो इन दैट सिनेरियो हम इस चैनल में मूव कर रहे हैं जो कि डाउनवर्ड चैनल था। इसने एक हायर हाई बनाया जो कि अच्छा साइन है मार्केट के लिए। अब दोबारा प्राइस आ रही है। अगर लोअर लो नहीं बनाती प्राइस, ठीक है, और ये जो बाइंग रीजन है हमारा 102 से लेके 104 तक, इसमें दोबारा से बाइंग होती है तो हम एक अच्छा बाउंस देखेंगे। और इस लाइन से पहले पहले हम ऑल टाइम हाई देखेंगे। अगर तो प्राइसेस इस लेवल को भी क्रॉस करती हैं, नीचे के लेवल पे जाती हैं, तो अगेन आपके पास दिस विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कि प्राइसेस यहाँ से बाउंस करेंगी। लोअर लो प्राइस बीटीसी को नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल मार्केट ठीक है, तो मार्केट में ऐसी न्यूज़ नहीं है। लेकिन स्टिल मार्केट थोड़ी सी नीचे के लेवल्स पे आ सकती है टू ग्रैब दिस लिक्विडिटी। और उसके बाद थोड़ी सी लॉन्ग्स जो हैं उनको भी क्लोज किया जा सकता है। अगर तो लिक्विडिटी ग्रैब करके विक बना के प्राइस ऊपर चली जाती है, ठीक है, विक बनाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, प्राइसेस ऊपर चली गई। इसको 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, आप देख सकते हैं 4 घंटे की कैंडल नीचे क्लोज हुई, यहाँ पे अगले 4 घंटे होल्ड किया, लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, प्राइसेस ऊपर की तरफ चली गई। 4 घंटे की कैंडल ऊपर क्लोज हुई तो इन दैट सिनेरियो हम एक लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर सकते हैं। सेम सिनेरियो अप्लाई हो सकता है, या इस तरह की विक बनाता है। विक बनाता है तो बहुत ही अच्छा सिनेरियो होगा। तो इस केस में आपके पास एकदम से एक पंप आता है। और इस विक में बाय करने का फायदा ये होता है कि इससे नीचे आपका स्टॉप लॉस होता है। अगर तो प्राइस आपके अगेंस्ट जाती है, ट्रेड आपके अगेंस्ट जाती है, तो स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली हिट हो जाता है, ठीक है। तो लिक्विड ग्रैब स्ट्रेटेजी यही होती है कि जहाँ पे लिक्विडिटीज होती हैं उससे नीचे आप अपना एक पॉइंट नोट कर लेते हैं। लेट्स सपोज 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर मूविंग एवरेज 200 की मूविंग एवरेज जो है वो 1,06,290 पे बन रही है। तो आप इसके अराउंड 600-500 के अराउंड जो है, 300-500 के अराउंड आप ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, ठीक है। प्राइसेस नीचे आती हैं, यहाँ से बाउंस करेंगी। जब वो बाउंस करेंगी, अगर तो विक बनाता है तो हम ऊपर के लेवल्स पर टारगेट करेंगे। और अगर यहीं पे कंसोलिडेट करता है और इस, तो अब क्योंकि ऑलरेडी इसने इसको ब्रेक कर दिया है तो इसकी रेजिस्टेंस बन जाएगी। और रेजिस्टेंस से बाउंस बैक हो जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है, तो इन दैट सिनेरियो हमारी लॉन्ग ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, क्योंकि हमने विक से नीचे स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटजी है जिसे आप कहते हैं लिक्विड ग्रैब स्ट्रेटजी, कि प्राइस लिक्विड ग्रैब करने आई थी, लिक्विडेशन ग्रैब करने आई थी। और आपके ऑर्डर ऑलरेडी वहाँ पे प्लेस हुए थे इस रीजन में। आपके ऑर्डर को उसने एक्सेप्ट किया, आपका ऑर्डर लग गया और प्राइसेस ऊपर के लेवल पे वापस चली गई, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो है जो कि मैं बीटीसी के लिए अक्सर मैं प्ले करता होता हूँ। इसी के साथ आप इथेरियम पे भी इस तरह की गेम प्ले कर सकते हैं। और इथेरियम के अगर आप देखते हैं 3 डे के ऊपर लिक्विडिटी देखते हैं, तो बोथ हैंड्स के ऊपर लिक्विडिटी बन रही है। और 1 वीक पे देखते हैं तो आपको क्लियरली नजर आएगा कि दोनों साइड पे अपर रीजन में भी बहुत सारी लिक्विडिटी बन चुकी है, 2635 के दरमियान। और यहाँ पे 2400, 2450 से लेके 2428 तक ये कंप्लीट लिक्विडिटी का रीजन है। तो ये इंटरेस्ट होगा किसका? मार्केट मेकर का। मार्केट मेकर ट्राई करेगा इस लिक्विडिटी को ग्रैब कर ले और प्राइसेस को फिर उसके बाद न्यू डायरेक्शन में मूव करवाए। अगर तो बहुत सारी लॉन्ग्स यहाँ शॉर्ट्स ओपन होगी तो इन दैट सिनेरियो प्राइसेस वापस ऊपर के लेवल पे जाएंगी और इनको ग्रैब कर लेंगी, ठीक है। तो 1 वीक के हिसाब से इथेरियम के नीचे बहुत सारी लिक्विडिटी है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे इथेरियम की प्राइसेस को जाता हुआ देखेंगे इस लेवल के ऊपर, जो कि ये पॉइंट है। तो यहाँ पे जब प्राइसेस आएंगी और विक बनाएंगी, इससे नीचे ना जाए। और अगर इससे नीचे जाता है तो दिस विल बी द सपोर्ट रीजन जहाँ पे इसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलनी चाहिए और यहाँ से उसे बाउंस बैक कर देना चाहिए। इसी तरह बीटीसी की बात करें तो बीटीसी ये पॉइंट है, लिक्विडेशन पॉइंट है 107 100 पे। और अगर बहुत हद हुई तो इसको यहाँ से बाउंस बैक कर देना चाहिए। तो इन दैट सिनेरियो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता है 104 800 के करीब आपका, या 900 के करीब आपका स्टॉप लॉस बनता है। सो
आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी समझ आई होगी और आपको अपने स्टॉप लॉस लगाने की भी समझ आएगी। इसी तरह आप सोलाना को भी देख लेते हैं और फिर अपनी वीडियो को वाइंड अप करते हैं। एक्स आर पी इज गोइंग वेरी गुड। एक्स आर पी सोलाना की भी लिक्विडिटी नीचे है, 144 के लेवल के ऊपर लिक्विडिटी है। 144 का रीजन अगर हम देखें तो वो बहुत ही करीब है राइट नाउ। 148 से तकरीबन $4 का फर्क है। एक्स आर पी को भी देख लेते हैं। एक्स आर पी बेसिकली उसने अपनी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली थी आज ही, और उसने सुबह के टाइम पे अपना एक पंप लिया था और बहुत सारी लिक्विडिटी यहाँ पे उसने ग्रैब कर ली थी। ठीक है, तो 2.3 2.4 2.32 के लेवल के ऊपर जितनी लिक्विडिटी थी एक्सआरपी ने वो ग्रैब कर ली थी। तो 1 वीक इमीडिएट 1 वीक के ऊपर ना ऊपर के लेवल पे कोई इतनी लिक्विडिटी है ना नीचे के लेवल पे लिक्विडिटी है, तो मेरे ख्याल से एक्सआरपी थोड़ा सा न्यूट्रल प्ले करेगा और प्राइसेस को बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा। ठीक है, और एक्सआरपी की जो मूवमेंट है, प्राइस एक्शन है, वो भी इसी तरह का होता है। इस तरह 3 डे के टाइम फ्रेम पे देखें तो 2.23 का जो लेवल है इसके ऊपर हम एक मार्क कर देते हैं। 2.23 का लेवल ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे उसके ऊपर हमारे पास 50 डेज मूविंग एवरेज बनती है 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं 2.20 के रीजन में यहाँ तक प्राइसेस जो हैं वो लिक्विडिटी ग्रैब करने आ सकते हैं। अच्छा, अब इसी के साथ हम यूनी की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि यूनी का जो वीकली क्लोज है वो भी अच्छा हुआ था। उसके अगर डेली कैंडल की बात करें तो डेली कैंडल जो है उसकी जस्ट उसने आ, ये जो पॉइंट है प्रीवियस जो उसका लो था उसको लोअर लो नहीं बनाया, तो जो कि ठीक है, मतलब इट्स गुड, मतलब हायर हाई बना रहा है। मार्केट ऑब्वियसली मूव कर रही है, प्राइसेस नीचे की तरफ जा रही हैं ड्यू टू सम अनाउंसमेंट और न्यूज़ और टैरिफ की वजह से प्राइसेस जो हैं थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट कर रही हैं। तो इन दैट सिनेरियो हमारे पास ये सपोर्ट का रीजन है। और अगर प्राइसेस $7 से 6.8 के दरमियान में आती हैं तो इन दिस सिनेरियो हम यहाँ पे इसको दोबारा से बाय कर सकते हैं और यूनी को हम दोबारा से इस लेवल के ऊपर सेल कर सकते हैं, या यहाँ पे टेक प्रॉफिट करके ऊपर के लेवल्स को हम देख सकते हैं। यूनी का भी हम 1 वीक के ऊपर देख लेते हैं, लिक्विडिटी हीट मैप देख लेते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया भी हो जाए कि प्राइसेस कहाँ तक जा सकती हैं। और जस्ट वेट, तो यूनी के लिहाज से देखें तो यहाँ पे लिक्विडिटी है, नीचे के लेवल पे लिक्विडिटी है, और कोई इतनी खास मेजर लिक्विडिटी पैचेस नहीं है। तो यूनी जो है वो ऑब्वियसली बीटीसी के साथ मूव करेगा, एथेरियम के साथ मूव करेगा। अच्छा, सुई की बात कर लेते हैं। तो सुई हमारे पास एक अच्छा एसेट है और सुई की मूवमेंट थोड़ी सी फास्ट है, और मैं ये समझता हूँ कि सुई जो है अपना इस लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए, 2.6 के लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो अगर प्राइसेस इसके बीच में आती हैं तो आप यहाँ पे इसको बाय कर सकते हैं, और नीचे आपका स्टॉप लॉस 2.565 से नीचे हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर एक लिक्विडिटी ग्रैब करता है थोड़ी प्राइसेस नीचे जा सकती हैं, लेकिन प्रीवियस लोज जो हैं उनको ब्रेक ना करे। तो इन दैट सिनेरियो हमारे पास सुई एक बुलिश सिनेरियो में आ जाएगा। ऑलरेडी उसने एक हायर हाई यहाँ पे बनाया है, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, एक हायर हाई इधर बनाया है, फिर सेकंड बनाया है, फिर थर्ड बनाया है। तो इन दैट सिनेरियो यहाँ से इसे दोबारा से एक हायर हाई बनाना चाहिए ऊपर जाने के लिए। फर्दर प्राइसेस को अगर सुई ने पंप करना है तो इसके लिए लोअर लो बनाना लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता है। हम इसको भी चेक कर लेते हैं। 1 वीक के ऊपर ऑलमोस्ट सारी लिक्विडिटी उसने पहले ही ग्रैब कर ली थी। तो 2.84 का जो लेवल है, 2.838384 का जो लेवल है, 2.8384 का लेवल, वो ऑलमोस्ट यहाँ पे बनता है। तो ऑलमोस्ट लिक्विडिटी ग्रैब हो गई हुई है। तो इस लेवल से नीचे इसको नहीं जाना चाहिए। प्राइसेस इस लेवल में आती हैं तो आप लॉन्ग की पोजीशन ओपन करके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये मेरी स्ट्रेटजी है जब लिक्विडिटी ग्रैब करने हैं। आप अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाएं, या तो इस चीज़ को समझ के फिर प्ले करें, हाई लेवरेजेस पे प्ले ना करें। बाज़ औक़ात प्राइसेस आपको लेके नीचे चली जाती हैं और आपके लिए रिकवर करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। कार्डानो की बात करें तो कार्डानो को डेली जो है इस कैंडल से नीचे नहीं जाना चाहिए, 0.5 से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर जाती हैं तो इसको सपोर्ट मिलनी चाहिए 0.5397 के ऊपर। लिंक की बात कर लेते हैं।
तो लिंक इज़ वंस अगेन मूविंग टुवर्ड्स दिस लेवल, जो कि इसका लेवल है 11.80 से 13 का जो लेवल है इसमें दोबारा से मूव करने जा रहा है। यहाँ पे इसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलनी चाहिए, और इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो हम नीचे के लेवल्स को देख सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस बिग कैंडल जो कि एक ही दिन में पंप आया था, उसके बाद इसको रिट्रेस भी नहीं किया गया, और मे बी यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी जो है वो नीचे के लेवल्स पे बन चुकी हो। हम लिंक की लिक्विडिटी भी चेक कर लेते हैं 1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर, थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाएगा। अच्छा गाइस, ये मैं लिक्विडिटी इसलिए चेक कर रहा हूँ ताकि हमारे पास, हाँ, 12.6 तक लिक्विडिटी मौजूद है। तो दीज आर द पॉइंट्स जो कि हमें अपने चार्ट्स के ऊपर मेंशन कर लेने चाहिए। अगर प्राइसेस इन लेवल्स पे आती हैं और किसी तरह इन लेवल्स पे हिट करती हैं और यहाँ पे स्टे करती हैं, तो इन दैट सिनेरियो आपको पता होना चाहिए कि लिक्विडिटी ग्रैब ऑलरेडी हो चुका है। अब मूव्स ऊपर की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर के लेवल्स के ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी बन चुकी होगी। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये स्ट्रेटजी भी अच्छी लगी होगी। अगर आप इस स्ट्रेटजी के ऊपर प्ले करते हैं तो आप छोटी छोटी मूव्स निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसा कि इस केस में यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपके पास 3 से 4% की मूव इजी बन जाती है। आप इजीली इसको विद इन 4 to 12 आवर आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।